इमरान खान साहब की जैसे ही इद्दत और निकाह में वकील साहब जो मुल्क से बाहर चले गए हैं अपने केस को बीच में छोड़ के अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को, जज साहब का ऑर्डर है आप नहीं आ सकते, आप वीडियो लिंक के ज़रिए मावनत दे दें, अपने आर्ग्यूमेंट्स भेज दें, अपने जूनियर को भेज दें। तो इमरान खान साहब के सारे केसेस ही साइफ़र, तोशा खाना, इद्दत, टेरियन सब कलैप्स हो गए हैं, वो अपनी स्लीव्स में रख ही नहीं सकती थी। आज बार बार जज साहिबान पूछते रहे सरकार से कि आप ये बताएं कि ये जो कम्युनिकेशन जिसे आप कहते हैं कि हुई है, ये किस दुश्मन मुल्क के साथ इसको शेयर किया गया है और इससे क्या पाकिस्तान को नुकसान हुआ है या क्या किसी बैरूनी ताकत को इसका फ़ायदा हुआ है। तो किसी भी बात का कोई जवाब जो था वो नहीं था। आज से पहले 6 दिन ज़ाया किए गए लापरवाही और नेग्लिजेंस के चार्ज के ऊपर, और आज जो मेन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई गई, आज मेन उस मुद्दे पर बहस होती रही और उनको कॉन्टीन्यूसली जो है वो डिफ़िकल्टी का सामना सरकार को वो करना पड़ा। तो बात यही है कि ये केस पाकिस्तान की हिस्ट्री का मेरा ख़्याल है बड़ा बदकिस्मत केस है कि इसमें आज दिन तक मेरा ख़्याल है कि सबसे एक्सपेंसिव ट्रायल होगा, सबसे एक्सपेंसिव अपील होगी। नेशनल एक्सचेकर का बहुत नुकसान हुआ है इस केस में, क्योंकि इस केस से पाकिस्तान का ना सिर्फ इमेज ख़राब हुआ है बल्कि अदालतों का वक्त भी ज़ाया हुआ है। ये फ्रिवलस विक्सेशियस केस था और ये बरियत की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है एटलीस्ट, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल इसमें दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे दोनों पार्टीज़ के। मैं अपने दलाइल ऑलरेडी बड़े तफसीली दे चुका हूँ और कोई एंगल ऐसा नहीं है जिस एंगल पे हमने जजेस को मुतमईन ना किया हो। सो ये केस 100% जिसे कहते हैं ना बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, इसको डिफेंस ने डिमोलिश और डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है और इसका इनएस्केपेबल अनअवॉइडेबल कंक्लूजन एक ही है, इक्विटल, प्योर एंड सिंपल। एक लफ्ज़ शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतल्लिक 7 दिनों में नहीं बोला, तो कैसे शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने, और आफरीन है दोनों हम मेरे क्लाइंट्स पर, इमरान खान साहब पर भी और शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी, गर्मी की शिद्दत आपके सामने है। अदालत का भी इस वक्त अंदर टेम्परेचर जो मैनेज नहीं हो रहा, गर्मी अरूज पर है ना। हमने इसमें आज दिन तक ज़मानत मांगी है, बल्कि बड़े सब्र से जब सरकार का दिल किया तो उन्होंने सर्दी में जल्दी केस रातों रात निपटा दिया, और जब सरकार का दिल किया तो शदीद गर्मी में आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उन्होंने इस केस को हल्की आंच पर चलाया है। तो वो भी चला कर देख लें कि क्या निकलता है इस केस में। ये खुद ही बार बार कह रहे हैं ताल्लुकात ख़राब। मेरा ख़्याल है वो इमरान खान साहब के किसी इकदाम से, शाह महमूद कुरैशी साहब के किसी इकदाम से पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी फॉरेन कंट्री के साथ स्पॉइल नहीं हुए। सरकार बार बार इंसिस्ट कर रही है कि ख़राब हो गए हैं। मेरा ख़्याल है आप शायद ख़राब कर दे, सरकार अपने इसरार पर हुए कोई नहीं है। बैरिस्टर साहब, अब ये समझ लिया जाए कि कल ये केस कंक्लूड हो जाएगा, क्या उम्मीद करें? जी, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये केस कंक्लूड हो जाए, ना सिर्फ मेरी, अदालत में आने वाले हर शख्स की, मीडिया की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वो केस नहीं है इंशाल्लाह जिसमें अब जज साहिबान इसमें फ़ैसला महफूज रखें। आज जज साहिबान का जो रिएक्शन था कि आज उनको कुछ अच्छी बातें बताई जाएंगी, वो जिसे कहते हैं ना सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, मगर कुछ भी नहीं था। ना इसका आगाज़ अच्छा था, 7 दिन के बाद खोदा पहाड़ चूहा भी नहीं निकला। तो अच्छा, 7वें दिन भी कोई अच्छी बात नहीं हुई कि ये सज़ाओं को जस्टिफाई किया जा सके। सो मैं समझता हूँ कि इसका फ़ैसला इंशाल्लाह कल ही हम एक्सपेक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा सफ़र कब से शुरू हुआ है। हमारा सफ़र रमज़ान से पहले का शुरू हुआ है, आप लोगों को डेडलाइंस देते हुए, बताते हुए, टाइमलाइन देते हुए। मगर मैं वही जैसे आपको कहा कि शदीद गर्म, मैंने सर्दियों में केस शुरू किया था, ये गर्मियाँ आ गई हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आप जजेस को इसमें मज़ीद क्लैरिटी या मशावरत के लिए, मेरी ऑब्जर्वेशन में टाइम दरकार नहीं होगा, फैसला कल ही आएगा। अच्छा, अगर जा सकता है प्रोसिक्यूशन की जानिब से? देखिए, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 फाजिल जजेस ज़मानत की, ऑल्दो ज़मानत की हेयरिंग बड़ी टेंटेटिव होती है, वो ज़मानत की हेयरिंग में एक बात पर अगर आपको याद हो तो ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब नाराज़ होते रहे इस बात पे, जब उन्होंने कहा कि साइफ़र किधर है, तो उन्होंने कहा वो तो सीक्रेट है, वो हम ना आपको दिखा सकते हैं ना हम केस में देंगे। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई कि
क्या अदालत से भी कोई डॉक्यूमेंट जो मेन डॉक्यूमेंट हो जिस पर आपने सजाएं सुनाई हो, क्या वो सीक्रेट रखा जा सकता है? अगर इसको सीक्रेट रखना था ना तो पूरे केस को आप मंजर आम पर लाते ही ना। आप किसी को, ये तो ऐसी ही बात है कि समवन हैज़ बिन कंडेम्ड अनहर्ड या एविडेंस को प्रूव किए बगैर आप कह रहे हैं सज़ा ले लो, वजह नहीं बताएंगे कि वजह क्या है, क्योंकि वजह सीक्रेट है। सो वजह उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं तो आपको एक बात कहूँगा, आप साइफर इस स्टेज पर ना लाया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है। अगर आप साइफर लाएंगे जजेस और पढ़ेंगे तो उनको सरकार पर गुस्सा आएगा। यही वजह है कि साइफर को दबा के और छुपा के रखा हुआ है। वो सारा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के मौक़िफ़ को इंडोर्स करेगा और सब्सटेंशिएट करेगा। सरकार के खिलाफ जाता है तो आज दिन तक उसको सामने नहीं लाए। बड़ी सिंपल और क्लियर बात है। अच्छा, सलमान सफदर साहब, अलकादर ट्रस्ट केस में खान साहब की ज़मानत हो चुकी है, साइफर केस में भी आप कह रहे हैं पर उम्मीद है कि ज़मानत हो जाएगी, और उसके बाद इद्दत केस भी अब तकरीबन वाइंड अप होता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट सर्कमस्टांसिस को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, खान साहब की रिहाई अनकरीब होने जा रही है मुस्तकबिल में? देखें, सरकार हर केस में, जैसे कि आपने देखा, मैदान या छोड़ भागती है या वो टेस्ट मैच खेलती है। ये वो आज साइफर, मुझे तो ऐसा लगा कि आज जैसे कहते हैं ना कि सारे दिन की बॉलिंग होती रही और फिर शाम के वक्त जाके ब्रेक थ्रू हुआ, यानी कि एक विकेट गिरी है। तो सरकार की जो बड़ी सज़ा की विकेट थी ना, आज छोटी, पहले उन्होंने 5-7 दिन छोटी बात की है, आज वो बड़ी पर आए हैं। मुझे तो इस पर हैरत है, पहले बड़ी की बात होती है फिर छोटे की तरफ जाते हैं। तो 5-7 दिन बात होती रही छोटे जुर्म की, आज जब बड़े जुर्म की बात आई तो केस शुरू होते ही कलैप्स हो गया और कोई उसका अच्छा जवाब नहीं आ सका। आपके सवाल का जवाब ये है, इमरान खान साहब की जैसे ही इद्दत और निकाह में वकील साहब जो मुल्क से बाहर चले गए हैं, अपने केस को बीच में छोड़ के अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को, जज साहब का ऑर्डर है आप नहीं आ सकते, आप वीडियो लिंक के ज़रिए मावनत दे दें, अपने आर्ग्यूमेंट्स भेज दें, अपने जूनियर को भेज दें। तो इमरान खान साहब के सारे केसेस ही, साइफर, तोशाखाना, इद्दत, टेरियन, सब कलैप्स हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि मैं तो यही समझता हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन हिज डेज इन द जेल आर नंबर्ड एंड ही मस्ट बी एक्विटेड, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का हर केस बहुत बुरे तरीके से, केसेस क्या बनाए हैं वो, बिलो इद्दत और निकाह, एक टेरियन का केस, एक साइफर का केस, ये प्रोसिक्यूशंस पाकिस्तान में कभी नहीं हुई हैं। आप रूटीन की प्रोसिक्यूशंस करें, जो रेगुलर प्रोसिक्यूशंस है आप वो करें, आप करप्शन की करें, आप किकबैक्स की करें, किसी पर्सन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, ये पर्सनल लाइफ के ऊपर जाके ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी एक स्पैन होना था, मगर बड़ा अच्छा चला है, बड़ा लंबा चला है स्पैन।